चलिए आज जो है गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो है क्लास 7 का साइंस पढ़ने वाले हैं और देख रहे हैं कि ये चैप्टर का नाम है और चैप्टर आपका जो है वो थर्ड है, यानी तीसरा चैप्टर है। इसके पहले जो है हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़े हैं फर्स्ट चैप्टर, और दूसरा जो चैप्टर है वो आपका फाइबर टू फैब्रिक है, यानी रेशे से वस्त्र तक। ये भी आप लोगों ने स्टडी किया और आज जो है हम लोग थर्ड चैप्टर स्टडी करेंगे। और थर्ड चैप्टर आप देख पा रहे हैं कि पदार्थों की संरचना और प्रकृति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे। यानी इस अर्थ पे या पूरे ब्रह्मांड में चीजें किसकी बनी हुई हैं और वो कैसे काम करती है, कैसे वर्क करती हैं, वो सब पढ़ेंगे हम आज। तो सबसे पहले स्टार्टिंग हम लोग करते हैं पदार्थ का। तो जो पदार्थ है उस पे हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये पदार्थ है क्या। अब पदार्थ को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? मैटर। मैटर कहते हैं और इसी को हिंदी में द्रव्य। द्रव्य, ठीक है। ये पहले भी आप लोग पढ़ते आए हैं, मैटर को पहले भी पढ़े हैं। तो कौन बताएगा इसका डेफिनेशन, व्हाट इज मैटर? और आपके प्रकृति में अगर मैं पूछूं कि किसी भी चीज का नाम बताओ तो सभी लोग बता लेंगे, ठीक है। अब प्रकृति में क्या क्या पाया जाता है, कौन बताएगा? अश्विनी बताओ क्या कर। चलो हो गया ट्री। और बताओ सामान का कोई भी चीज बताओ, नाम बताओ जल्दी से। अरे बताओ और बताओ जी, सामान का नाम बताओ ना, कोई भी चीज बताना है। गजब हो यार तुम लोग तो। मड में मिट्टी कीचड़, ठीक है। एलपीजी जानते हो गया, एलपीजी गैस जानते हो ना, सिलेंडर वाला गैस। CO2, CO2 ऑक्सीजन, और वाटर तो यहां लिखी गया है। कुछ भी और कोई भी चीज, ईटा क्या कहोगे? ब्रिक। ब्रिक, बॉटल, बॉटल। तो कोई भी चीज, तो इसमें तो ध्यान से देखो, आपका बलून, गुब्बारा, तो इसको ध्यान से देखो, इसमें क्या दिया गया है कि अब इसमें देखो कौन कौन सी चीजें हैं जो कड़ी हैं, कठोर। ये बताना है कि कौन कौन सी चीजें कठोर है यानी कड़ी है। चलिए बताइए। ईटा और ट्री, चेयर और ये मड जो है इसको हम सॉइल कर देते हैं, सॉइल, इसको भी सॉलिड ही मानिए। बॉटल, बस। और अब बताइए इसमें कौन कौन सी चीजें जो हैं वो एयर से बनी है यानी गैस। CO2, O2 और LPG गैस जो सिलेंडर में भरी होती है। तो ये हो गया तीनों गैस। और अब कौन सा चीजें जो है पानी की तरह है, तरल है, जो बहती है, बताइए। वाटर, एक हो गया वाटर आपका, एक को कर देते हैं ब्लू, ब्लू से कर देते हैं। चलिए, पेट्रोल, वाटर, बस दो ही है ये चीजें, दो जो हैं। और बलून को किस में रखोगे? बलून क्या होता है? ठोस में रखिए, ठीक है। ये जो है ठोस है, जब तक फूला नहीं है। फूल गया तो उसमें गैस भी आ गई। लेकिन वो जो रबड़ है, रबड़ का बना हुआ है, तो रबड़ तो ठोस होता है। तो हो गया आपका, तो तीन तरह की चीजें निकल के आई, ठोस, और जो बहती हैं उनको द्रव, और एक गैस। तो तीन तरह की चीजें निकल के आई। और ये सब क्या करती हैं? स्थान घेरती हैं
और इसमें भार होता है, भार। यानी वेट होता है, यही इसमें लिखना है। पदार्थ उन चीजों को कहते हैं, यानी ये कह सकते हैं कि आपके ब्रह्मांड में जितनी चीजें हैं सब पदार्थ हैं। किसी को आप ये नहीं कह सकते कि ये पदार्थ नहीं है। हर चीज यानी एवरीथिंग इज मैटर विच हैव अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ये क्या बोलते हैं? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव ए मास। इसका डेफिनेशन करेंगे। अब आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि प्रत्येक चीज जिसमें भार होता है और वो जगह घेरता है, हाँ जगह या स्थान घेरता है, उसे पदार्थ या द्रव कहते हैं। एक ही चीज है, पदार्थ कहो या द्रव कहो, बात एक है। तो इसी को आप पदार्थ भी कह सकते हैं, पदार्थ। तो आप भूलिएगा नहीं। अब आपका क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज मैटर। सब लोग लिख लेंगे ये जल्दी से। व्हाट इज मैटर, क्लास 7। एक क्वेश्चन पूछ दिया गया और इसको हिंदी में लिख लीजिए कि पदार्थ क्या है। हिंदी में लिख लीजिए थोड़ा फौरन। पदार्थ क्या है, ये लिख लेंगे कि पदार्थ क्या है। हम क्वेश्चन भी लिखवाते चलेंगे और समझाएंगे भी, एक्सप्लेन भी करेंगे। ओके, तो यहां जो है हम पदार्थ की बात कर रहे हैं कि पदार्थ क्या है, यानी व्हाट इज मैटर। अब पदार्थ का दूसरा नाम क्या है? द्रव्य। तो ये याद रखिए। एक और वर्ड आता है द्रव। इसका मतलब क्या होता है? तरल, लिक्विड। उसको द्रव कहते हैं। और द्रव्य वो बढ़ गया तो मैटर कहते हैं, यानी पदार्थ कहते हैं। पदार्थ। अब बच्चों इसी का दूसरा नाम याद रहे, इसी का दूसरा नाम सबस्टेंस बताया था ना, तो ये भी याद रखिए। तो सब्सटेंस भी लिखा जा सकता है, कहीं लिखा हो तो समझ जाइएगा पदार्थ कह रहा है वो, पदार्थ। तो अब इसका जब डिफाइन करते हैं तो लिखते हैं एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ मास। ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ मास। मास भी लिख सकते हैं और वेट भी लिख सकते हैं बच्चों। दोनों में से दोनों लिख सकते हैं। मास मिस होता है द्रव्यमान और वेट मिस होता है भार। तो भार में सब आ जाता है और द्रव्यमान में सिर्फ वजन आता है। ठीक है, तो ये जो है ये दोनों याद रखिएगा। इसका मतलब द्रव्यमान और इसका मतलब भार। अब इसका हिंदी कैसे लिखेंगे कि लिख दीजिए सीधे सीधे कि जो पदार्थ स्थान घेरता हो और उसमें भार हो, पदार्थ कहलाता है। हिंदी लिख लीजिएगा इसको जल्दी जल्दी। मैं बोल रहा हूं इंग्लिश लिखो, लिख लेना इंग्लिश, लेकिन हिंदी जिसको जरूर लिख लो हिंदी वर्जन में। ठीक है, जो पदार्थ या जिन पदार्थ, हाँ जो पदार्थ स्थान घेरता है और उसमें भार होता है, क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है। यही लिख लीजिए और थोड़ा जल्दी पेंसिल चलाया करिए, ऐसे लिखा करिए कि वो आप पढ़ लें। हम भले ना पढ़ पाए, आप जरूर पढ़ लें, क्योंकि उसको फिर फेयर कॉपी में उतारेंगे ना। तो हो गया कंप्लीट। यहां देखिए दो चीज लिखा हुआ है, ऑक्यूपाई स्पेस, और दो वर्ड का यहां मेंशन किया गया है, एक स्पेस का और एक ऑक्यूपाई वर्ड इस्तेमाल है। ऑक्यूपाई मतलब होता है घेरना, यानी आप लोग भी अपने अपने जगह पे जो बैठे हैं वो जगह घेरे हुए हैं। एक बलून जब छोटा सा होता है, जब उसको फुलाते हैं तो वो बड़ा हो जाता है, यानी अपना जगह बड़ा कर लिया, वो जगह घेर लिया बड़ा सा। अब और एग्जांपल देखिए। अब ये जब एक बॉटल है, बॉटल पानी वाला, पानी वाला, अगर ये खाली है तो अब इसमें जब पानी तभी जाएगी जब इसमें जो हवा है एयर, वो एयर बाहर आएगी। जान जाइए,
इसमें जो एयर भरी है, पानी तभी इसमें, अगर खाली बॉटल है तो पानी तभी भरेगा जब इसमें से एयर बाहर निकलेगी। अगर एयर बाहर ना निकले तो आप एक बूंद भी पानी नहीं भर पाएंगे। अगर आपको लगेगा खाली है, लेकिन रियल में, वास्तव में वो खाली नहीं है, उसमें तो हवा भरी है। इसीलिए आप पानी ऊपर से गिराते हैं तो पानी नीचे गिरने लगता है। या आप बाल्टी को सीधे बाल्टी में डुबा दीजिए तो देखिए पहले बुलबुला उठेगा, वो बुलबुले, इसमें से भरी हुई गैस निकलती है और धीरे धीरे पानी भी जाता है और धीरे धीरे गैस भी निकलेगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखिए कि हवा क्या है, हवा तो हर जगह है ना, एयर इज एवरीवेयर। तो हवा हर जगह है, तो खाली बॉटल भी जो है एयर भरा हुआ है। और इसमें तो जब हवा, वायु जो है बाहर निकलेगी, आउट होगी, तभी पानी जाएगा अंदर। और इसका एग्जांपल आप जो है इसको खाली बोतल को डुबा कर देख, बकेट में या बाल्टी में डुबा के देख सकते हैं, उसमें बुलबुले निकलते हैं। वो बुलबुले ही जो है इसका हवा है। अगर वो एयर ना निकले ना तो खाली बॉटल खाली रह जाएगा, वो हवा नहीं वो पानी नहीं भरने पाएगा। तो इसका मतलब यह है कि कहीं कोई खाली वाली नहीं रहता है, सब भरा होता है। अब फिर मुंह में जब बॉटल लेके खींचो तो बॉटल की हवा आपके जब मुंह में चली जाती है तो बॉटल खिंचकता है। तो इससे यह पता चलता है कि हवा हर चीज को दबाई हुई है, प्रेशर लगाई है, हर चीज पे दबाव बनाई हुई है। और उसी तरह हमारे शरीर पर भी दबाव है। अगर उस दबाव को हटा दिया जाए तो बलून फट जाएगा, उसी तरह हमारा शरीर भी फट जाएगा। हमारे शरीर के अंदर भी प्रेशर है, हमारे ब्लड में प्रेशर है, नसों में प्रेशर है, क्योंकि ब्लड दौड़ता है, कोई धक्का देता है। और जब बाहर का प्रेशर कम हो जाएगा ना तो धक्का ज्यादा हो जाएगा। अब बाहर का जब कम हो जाएगा तो फिर बाहर आ जाएगा ब्लड, यानी नसें सब फट जाएंगी। इसीलिए जो है, जो ऊपर जाते हैं, पहाड़ों पे लोग चढ़ते हैं, तो पहाड़ों पे एयर प्रेशर कम होता है, हवा का दबाव कम होता जाता है। तो सबसे पहले नाक में से खून आने लगता है, क्योंकि नाक में जो है ग्लैंड होती है, म्यूकस ग्लैंड, गोल गोल जो है दाने होते हैं नाक के अंदर। अब वो बड़ा नाजुक होता है, बहुत बड़े नाजुक होते हैं वो। कभी बच्चा गिर जाता है तो नकिया में खून निकलने लगता है, देखे होगे। हाँ, विनाश फूट जाता, बोले जानते ना, वो बहुत कमजोर, बहुत नाजुक होता है। अब पहाड़ों पे थोड़ा सा प्रेशर कम हुआ हवा का तो वही फट जाएगा। आपकी नसें तो नहीं फटती हैं, लेकिन वो पहले फट जाता है और नाक में से खून आने लगते हैं पहाड़ों पे चढ़ने पर, बहुत ऊंचाई पे जब जाते हैं तो, यानी माउंट एवरेस्ट पे। ठीक है, चलिए, तो अब इसमें एयर भरा हुआ है तो इसका मतलब ये खाली नहीं है। ठीक है, ये खाली नहीं है, एयर फुल है, एयर से फुल है, हवा से भरा हुआ है। तो इसका मतलब इसमें इसी को मैटर कहते हैं कि ये जो है स्थान को घेरी हुई है, और जब तक निकलेगा ना स्पेस ऑक्युपाई स्थान को घेरी हुई है। ठीक है, तो आपने इसका परिभाषा लिख लिया, इसको डेफिनेशन लिख लिए क्या, हिंदी में जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, अब इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन आपका और भी बन जाएगा। क्वेश्चन आपका बन रहा है कि इसके कितने रूप हैं, इसके कितने रूप हैं, आप जान रहे हैं, जानना है ना? तो क्वेश्चन लिख लीजिए, प्रश्न लिख लीजिए कि द्रव्य कितने रूपों में पाया जाता है, या पदार्थ कितने रूपों में पाया जाता है। जल्दी लिख लीजिए प्रश्न को लिख लीजिए, क्वेश्चन को, साथ वाले। हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ मैटर existed, matter exists। मैं लिखा हूं हाउ मेनी फॉर्म, एस लगा दो, फॉर्म्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट, यानी कितने होते हैं, कितने रूपों में पाया जाता है। या आगे हम लिख दे रहे हैं फाउंड, आर फाउंड। How many forms of matter are found? Are
फाउंड यानी पाया जाता है, फाउंड लिख दिया हूं मैं। कितने रूपों में पाया जाता है, आप हिंदी में लिख लीजिए, पदार्थ कितने रूपों में पाया जाता है। तो कितने रूपों में होता है, 3, आप बोलेंगे 4, ठीक है, 4 बोलिएगा। हाँ, तो लिख लीजिए 4 फॉर्म्स ऑफ मैटर, 4 फॉर्म्स ऑफ मैटर, यानी लिख दीजिए सीधे सीधे, 4 रूपों में पाया जाता है। चार रूपों में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। एक बार मैं एग्जाम देने गया था पीएससी का, लोक सेवा आयोग बोलते हैं, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपी पीएससी यानी लोक सेवा। उसमें यह आया था कि पदार्थ का चौथा रूप कौन सा है? हाँ, प्लाज्मा। इसका बहुत डिटेल नहीं मौजूद है, इसीलिए जो है किताबों में बहुत ज्यादा इसका मिलता नहीं है कि क्या क्या है, लेकिन इन तीनों का जो है आपको डिटेल मिलता है। इन तीनों का आपको डिटेल मिल जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब हम चर्चा करेंगे, आपको डिस्कस करेंगे ठोस, द्रव और गैस। तो इसका हिंदी जरूर लिखिएगा बच्चों, ठोस, द्रव, गैस। अब प्लाज्मा तो जल्दी जल्दी इसको लिख लेंगे, और जो लोग नहीं लिख पाएंगे वो मेरा वीडियो देख लेंगे। मैं वीडियो जो है अपलोड कर दूंगा 4 बजे, ठीक है, 4 बजे अपलोड कर देंगे। और जो कल पढ़ाए थे वो तो भोर में अपलोड किए थे 4 बजे। तो 8 वालों का, 8 वाले का, उसमें प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल है प्लास्टिक का, और कितने तरह का प्लास्टिक है, 7-8 तरह का प्लास्टिक है, वो सब जो है मैं आज 4 बजे अपलोड कर दिया था। तो उसको देख लीजिएगा, हाँ जरूर देख लिया करिए। और जब भी मैं पढ़ाता हूं तो हिंदी जरूर बोल देता हूं, तो कुछ बातों पर भी ध्यान रखिएगा कि अब मैं सॉलिड लिखा हूं तो ठोस बोल दिया, और ठोस यहां लिखा नहीं, और आप सॉलिड का अगर नहीं जानते हैं तो ठोस बोल रहा हूं ना, तो ठोस तो लिख सकते हैं, सुना हुआ भी तो चीज लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे, नेक्स्ट पेज। लिख लिया आपने, अपने से लिख लो, ठोस, द्रव, गैस, अब प्लाज्मा। ये कहां से आ गया? ठोस, द्रव, अब इसमें हम लोग ले लेते हैं ठोस, स्क्वायर। इसको जल्दी से बना लीजिए 3, इसी तरह से लाइन में। 7th वाले हैं। चलिए अब हमने जो है 3 देख रहे हैं, मैं फिगर बनाया हूं, ठोस, द्रव, गैस। ये आपका है ठोस, अब इसमें हमने बना दिया गोल गोल, कोई छोटा कोई बड़ा।
ये आपका बन गया ठोस, सॉलिड, और ये बन गया गैस, लिक्विड, और इसको बना दिया हमने गैस। ये तीनों की जो है हमने क्या बना दिया, संरचना, बनावट। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीन रूपों पे हम जो है चर्चा करेंगे। चलिए अब इसमें देखिए, इसमें देख रहे होंगे, और इसके बीच में जो है ये स्पेस है। बल्कि इसमें ये कह सकते हैं कि स्पेस है ही नहीं। ये जो बना है इसको क्या कहते हैं जी, गोल गोल जो बना है, हाँ, क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। तो ये बन गया आपका मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल, अब इसमें देखिए जो मॉलिक्यूल है इसके बीच में एक्चुअली में गैपिंग है नहीं, ठीक है, इनके बीच में गैपिंग है ही नहीं, एकदम बिल्कुल सटे हुए हैं। मॉलिक्यूल यानी अणु, क्या बोलते हैं, अणु। तो अब कहेंगे ये जो ठोस है, ठोस, और एक द्रव और गैस। तो अब तीनों पे हम चर्चा करेंगे बारी बारी से। जो गोल गोल देख रहे हैं ये क्या है, मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल को हिंदी में क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल, अणु। अणु, महर्षि कणाद ने कहा है कि सबसे छोटा जो चीज है हमारे ब्रह्मांड में वो अणु है, और परमाणु, वहीं से नाम आया है। अणु परमाणु का कॉन्सेप्ट वहीं से आया, महर्षि कणाद, बहुत पहले के 2000 साल पुराना इतिहास, वैज्ञानिक है। चलिए इसके बाद ये मॉलिक्यूल है। अब देखिए ठोस के मॉलिक्यूल जो हैं, पहले मैं बात करूंगा कि जो ठोस का आयतन होता है, आयतन कितना बड़ा है। अब डस्टर जो है, डस्टर क्या है, ठोस है ना। अब ये देखिए डस्टर ठोस है। अब इसकी आकृति पूछूं तो क्या बताएंगे, निश्चित है, घनाकार है ना, घनाभकार, घनाकार नहीं, घनाभकार, क्योंकि हर तरफ से बराबर नहीं है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो घनाभकार यानी इसकी आकृति निश्चित है, इसकी बनावट निश्चित है, और ये जब तक रहेगा तब तक इसी तरह से रहेगा। लेकिन पानी को कहो, अगर आधा जब पानी ले लो तो उसकी आकृति, अब पानी किस रूप में दिखता है, आयताकार दिखता है कि गोलाकार दिखता है कि घनाकार दिखता है कि अंडे की तरह दिखता है पानी, तो क्या कहेंगे, पानी का कोई आकृति नहीं होता है। हाँ, साइज, आकृति और आकार, दो वर्ड आया, यानी पानी छोटा दिखता है कि बड़ा दिखता है, तो आप सब बताएंगे अनिश्चित, ठीक है। पानी का आकार और आकृति अनिश्चित होता है, इसको जिस बर्तन में रखते हैं उसी की आकृति ग्रहण कर लेता है, ग्रहण। और किसकी आकृति और आकार निश्चित होता है, ठोस का। तो अब सबसे पहला जो है आप लिखेंगे इसमें सॉलिड में कि ठोस की आकृति व आकार निश्चित होता है।
निश्चित होता है। पहला, ठीक है, ठोस की आकृति और आकार निश्चित होता है। इसका मतलब यह है कि अब देखो, आकृति और आकार को बोलते हैं शेप एंड साइज। द शेप एंड साइज ऑफ सॉलिड आर डेफिनिट। डेफिनिट होता है, डेफिनिट। लिक्विड में क्या लिखेंगे? आकृति और आकार निश्चित नहीं होता। तुमसे कहा जाए कि वो पानी किस तरह से दिखता है, लंबा दिखता है, आकार में लंबा या छोटा बड़ा कुछ, और आकृति अंडाकार दिख रहा है कि घन की तरह दिख रहा है कि त्रिभुज की तरह दिख रहा है। आप तो दरवाजे को बता लेते हैं कि दरवाजा जो है आयताकार होता है, ब्लैक बोर्ड जो है आयताकार और वर्गाकार होता है ना। अब मोबाइल क्या बताएंगे? आयताकार। आयताकार में मोबाइल की मोटाई भी होती है, तो जब मोटाई होती है तो घनाकार बताओगे। फिर जब मोटाई आ गया, हाई लंबाई, हाई चौड़ाई, हाई मोटाई, 3 आ गया। जब 3 आ जाए, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 3 चीजें आ जाए, तो समझ जाइए कि वो घनाकार है। तीनों अलग अलग हो और तीनों एक जैसा हो तब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर हो तब घनाभकार। घन और घनाभ दो है ना। तो ठोस की आकृति और आकार क्या होता है? निश्चित होता है। अब पानी में क्या होता है? अनिश्चित। लिक्विड अनिश्चित यानी इनडेफिनिट। लेकिन यहां लिख लीजिएगा, लेकिन जिस बर्तन में रखा जाता है उसी की आकृति को ग्रहण कर लेता है। उसी की आकृति को ग्रहण कर लेता है। ग्रहण ग्रहण कर लेता है। सही लिखिएगा, पढ़ के लिखिएगा। और इसमें क्या है? गैस का न आकृति निश्चित होता है और न आकार निश्चित होता है। उसको खोल लो तो भाग जाएगा, गैस उड़ जाएगा। हाँ, तो इसमें कहेंगे न आकृति नहीं आकार। नहीं आकार। आकार निश्चित होता है। नहीं आकृति और न आकार निश्चित होता है। यानी दोनों चीज निश्चित नहीं होता है। इसका मतलब आकृति और आकार दोनों चीज निश्चित नहीं होता ना। इसमें इसको नीदर शेप और नॉर साइज आर डेफिनिट। तो ये हो गया आपका नंबर 1। नंबर 1 हम लोगों ने डिफरेंस पढ़ा दोनों में। चलिए इसको जल्दी खत्म किया जाए, नहीं तो हम लोग रह जाएंगे यहीं पे। ठीक है, नंबर 2। नंबर 2 में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ऐसी है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसको कहते हैं अंतराण्विक बल। अंतराण्विक बल। अंतराण्विक बल जो है सबसे अधिक ठोस में होता है। यानी है, दूसरा नंबर लिख दीजिएगा, सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक यानी हाईएस्ट होता है। हाईएस्ट मॉलिक्यूलर फोर्स सबसे अधिक होता है।
देखो एक बच्चों याद रहे, ये पहला है आपका, यहां दूसरा मैं लिखूंगा और इसके बाद तीसरा लिख दूंगा उधर। सबसे अधिक होता है, इसमें कुछ कम होता है या ठोस से कम होता है। इसको हटाएं। कुछ कम का मतलब ठोस से कम, ठोस से कम होता है। ठोस की अपेक्षा कम होता है, ठोस की अपेक्षा कम होता है। हाँ, कम होता है। अब क्या कम होता है? अंतर आणविक बल, अंतर आणविक बल। और इसमें सबसे कम होता है, लिख दीजिएगा, सबसे कम होता है तीसरे वाले में, यानी गैस में सबसे कम होता है। लेकिन क्या कम होता है ये हमने नहीं लिखा है, हमने यहां लिखा है वो जो उस चीज को। आप नंबर 3 पे लिखिए, नंबर 3 आकृति अनाकार आयतन, आयतन लिखिए, आयतन। आयतन जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको वॉल्यूम बोलते हैं, वॉल्यूम, आयतन। तो आयतन जो है इसमें लिख दीजिए निश्चित, निश्चित। इसमें भी निश्चित लिख दीजिए। इसमें लिख दीजिए अनिश्चित। आयतन अनिश्चित, इनडेफिनेट, डेफिनेट, डेफिनेट, इनडेफिनेट। इसमें डेफिनेट, डेफिनेट, तो ये भी डेफिनेट, और इसमें इनडेफिनेट, इनडेफिनेट, इनडेफिनेट। तो हो गया ये तीसरा। एक और लिखवा दे रहा हूं, अंतर तीसरा हो गया ये आपका। नंबर 4, लाइनिंग वही रहेगी, उसी तरह से लाइन खींच लीजिएगा। नंबर 4 में अंतर आणविक स्थान, अंतराणविक, अंतराणविक, अंतराणविक सही लिखा है, अंतर आणविक, अंतर आणविक स्थान। हाँ, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब पहले वाले में क्या लिखेंगे बताइए? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में पहले वाले में क्या लिखेंगे? थोड़ा इसको देख लीजिए। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का मतलब अंतर आणविक स्थान। तो अब बताइए बीच में गैपिंग सबसे कम किसमें है? इसमें। इसमें कहा है? बीच में जगह है, तो सबसे कम नहीं हुआ, और सबसे अधिक गैस में। हाँ, उल्टा है। किसका उल्टा? पहला वाला पॉइंट का। यहाँ कहाँ लिखे थे? दूसरा वाला, दूसरा पॉइंट कहाँ गया जी? हाँ, ये दूसरा वाला पॉइंट। इनमें सबसे अधिक लिखे हो, वही स्थान पूछा जाएगा तो सबसे कम बताओगे, उल्टा नहीं है। हाँ, तो अब इसमें लिख दीजिए सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। सबसे कम होता है। और इसमें ठोस से कम होता है, ठोस से अधिक लिख दीजिए, ठोस से अधिक, ठोस से अधिक होता है तथा गैस से कम होता है, गैस से कम होता है।
इसमें गैस में सबसे अधिक। अंतर आणविक स्थान गैस में सबसे अधिक, तो यहां लिख दीजिएगा सबसे अधिक। सबसे अधिक। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, अंतर तीनों में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपने देखा कि कोई ठोस द्रव गैस एक छोटे से, किससे बना हुआ है, क्या जी, छोटे से मॉलिक्यूल से बना है। किससे बना है, मॉलिक्यूल से। अब मैं क्या बनाया हूं, ठोस। और ठोस क्या होता है, पदार्थ। उल्टा बताओ, उल्टा उल्टा बताइए। अब हम देखो यहां पे हमने लिख दिया मैटर, यानी पदार्थ लिख दिया। अब पदार्थ से बन गया ठोस द्रव गैस। ठोस, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीन बन गया। इसका छोटा रूप क्या होगा, मॉलिक्यूल, यानी अणु हुआ ना। ठोस के तीन रूप, इसका छोटा रूप मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल हो गया एक, यानी ये एक मॉलिक्यूल। तो अब ये सबसे छोटा हो गया। किसका छोटा रूप है, पदार्थ का। पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम रूप, जिसको बोलते हैं अनब्रोकन पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या कहते हैं, अणु। स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या बोलते हैं, अणु, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। तो अगर पूछ दिया जाए कि अणु किसे कहते हैं, और एक चीज और इसमें देख रहे होंगे आप कि ये सभी गोले बराबर नहीं है, देख रहे हो ना, इसीलिए वो कहते हैं कि वो पदार्थ है, इसीलिए उसको पदार्थ कहा गया है। और उसका, उसमें जो गोल बना है सभी क्या कहलाते हैं, अणु कहलाते हैं। तो ये मान लो लकड़ी है, वुड। वुड मीन्स लकड़ी है। अब बना रहा हूं मैं सोना, है, सोना भी देख लो, एक टाइप सोना है, सोना। सोने को बना दिया हूं मैं। ये जो बना है ये एक्चुअली है सोने का। जहां पे देख रहे हैं गोल गोल बना हुआ है, सिल्वर, सॉरी गोल्ड। सोने क्या कहते हैं, गोल्ड। गोल्ड, गोल्ड कहते हैं सोने को। तो अब इन दोनों में देखिए क्या अंतर है। लकड़ी का भी हमने बनाया है गोल गोल, आज सोने को भी बनाया है हमने गोल गोल। क्या क्या आपको अंतर दिख रहा है, छोटे बड़े दोनों हैं, लेकिन उसमें सब सेम साइज के। उसमें छोटा बड़ा का कोई चांसेस नहीं है। किसी को उसमें से निकाल दो और वेट कर दो, तौल दो, सब बराबर होगा। बस थोड़ा सा भी ज्यादा न कम ना ज्यादा नहीं होगा। और ये तो छोटे बड़े जब दिख ही रहे हैं तो किसी कोई कम होगा कोई ज्यादा होगा। ठीक है, तो जब एक मॉलिक्यूल इसका निकालते हैं तो अब ये इसका मॉलिक्यूल नहीं कहलाता है, अब वो कहलाता है आइटम। हाँ, परमाणु, सब तो जान रहे हैं आप लोग। एटम, आप इसको कहते हो। लकड़ी जो है ये बच्चों है पदार्थ। अब पदार्थ वो भी है, पदार्थ, ये नहीं है पदार्थ, यानी मैटर। लेकिन इसको क्या कहते हो, बताओ, क्या कहते हो जी, तत्व। तत्व यानी पदार्थ का ही शुद्ध रूप है। अशुद्ध रूप तभी कहा जाता है जब उसमें मिलावट ना हो, यानी एक तरह के मॉलिक्यूल हो, सेम एक तरह के। तो इसमें देखो एक साइज के मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे छोटे बड़े हैं,
ये पदार्थ का है सूक्ष्मतम कण, और ये तत्व का सूक्ष्मतम कण। एक निकाल दिया एटम। अब एटम क्या है? तो तत्व का सूक्ष्मतम कण होता है। और पदार्थ क्या है? ये यहां अणु क्या है? तो पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है। ये दोनों का अंतर आप याद रखिए। तो अब यहां पर अणु जो लिखेंगे इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। पार्टिकल में होता है कण, कण में बसा। स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर जी। अब मैटर का ही दूसरा नाम क्या है? सबस्टेंस। जैसे में आप कुछ भी मॉलिक्यूल जो है, आप CO2, O2, CO कुछ भी लिख सकते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्म में होना चाहिए। चलिए, तो यहां पे इसका भी जैसे मत लिखिए, ठीक है, हटा दीजिए। तुम लोग लिख लो जी। अणु किसे कहते हैं? पदार्थ का सूक्ष्मतम कण। देखो, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण अणु कहलाता है। यहां मैं लिख दे रहा हूं। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण अणु कहलाता है। अणु कहलाता है, जो आकार में छोटे बड़े होते हैं। तो ये हो गया। अब चलिए अब अणु की तरफ, परमाणु की तरफ। परमाणु दूसरा। हाँ, तो इसको लिख लीजिएगा आप अपने से। लिख लीजिए। और ऑक्सीजन जो लिखते हैं ना, ऑक्सीजन, तो जब ऑक्सीजन को ऐसे लिखते हैं तो कहते हैं कि ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, यानी वो अणु रूप है ऑक्सीजन का, आणविक रूप है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो ऑक्सीजन का। और ये एटम में क्या लिखोगे? तो सिर्फ O लिखोगे, हाइड्रोजन को H लिखोगे, किसी को नाइट्रोजन को N लिखोगे, N2 नहीं। N2 किसका लिखेंगे? मॉलिक्यूल में। अणु में जब लिखना होगा तो नाइट्रोजन को N2 बताते हैं, ठीक है। लेकिन जब परमाणु में बताना होगा तो सिर्फ N बताएंगे, O बताएंगे। हाँ, और इसका परिभाषा लिख लेंगे ना आप लोग। यही है, यही चीज इसमें भी लिखना है, बस यहां बदल दीजिएगा, इसके जगह पर लिख दीजिएगा तत्व। लिख लेंगे ना, 7 वाले लिख लोगे ना, एकदम आसान है। चलिए, अब हम थोड़ा सा एक प्रश्न लिख लीजिए। अणु क्या है, परमाणु क्या है, ये आप बता लिए और लिख भी लीजिएगा। अब अणु परमाणु में अंतर, क्वेश्चन जो है, डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल। ये क्वेश्चन है। अणु और परमाणु में अंतर लिखो। अणु व परमाणु, अणु और परमाणु में अंतर लिखो। तो चलिए इसका अंतर हम लिख लेते हैं फटाफट। एक तरफ लिख लीजिए अणु और दूसरी तरफ परमाणु। अणु परमाणु अब पढ़ चुके हैं, और इंग्लिश में कंफ्यूज मत होना। अणु को कहते हैं मॉलिक्यूल, अब परमाणु को कहते हैं एटम। कंफ्यूज मत होइएगा, गलती से स्पेलिंग बदल मत दीजिएगा, अणु को एटम मत लिख दीजिएगा, क्योंकि हिंदी में जो छोटा है वही बड़ा है इंग्लिश में, और जो इंग्लिश में बड़ा है वो हिंदी में छोटा है। देख रहा ना, एटम छोटा है लेकिन हिंदी में परमाणु बड़ा हो गया।
और मॉलिक्यूल इंग्लिश में बड़ा है और हिंदी में छोटा हो गया, अंतर है। तो कभी दिमाग में बैठा लीजिएगा, इंग्लिश कहीं उल्टा उल्टा ना हो जाए इधर उधर। चलिए अब इसमें नंबर 1 पदार्थ का सूक्ष्मतम रूप है। ये पदार्थ का सूक्ष्मतम रूप है अणु। पदार्थ का सूक्ष्मतम रूप, सूक्ष्मतम यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, सूक्ष्मतम रूप है। तो ये लिख लीजिए, तत्व का सूक्ष्मतम रूप है। तत्व का सूक्ष्मतम रूप है, सूक्ष्मतम रूप है। यह स्वतंत्र अवस्था में रहता है, सभी जाने आप लोग। यह स्वतंत्र स्वतंत्र यह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। स्वतंत्र अवस्था मतलब इंडिपेंडेंट। ये जो है इंडिपेंडेंट अवस्था में होता है, यानी दे आर फ्री स्टेट या इंडिपेंडेंट स्टेट। और ये जो है यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, अवस्था में नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता है। आई देखो जो है नहीं पाया जाता। स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। दो हो गया, अब तीसरा यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। दे डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। यह रासायनिक होता है कि रासायनिक होता है जी बच्चों? रसायन विज्ञान रा होगा। क्या होगा? रासायनिक या रासायनिक? रासायनिक लिख दो, रासायनिक कि रासायनिक। अब आप लोग चेक कर लीजिएगा, रासायनिक होता है रासायनिक कि रासायनिक होता है रासायनिक। चलो रा बना दो, हम लोग राई बना। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, नहीं लेता, अणु है ना, नहीं लेता, अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, भाग नहीं लेता। यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता और यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। जल्दी जल्दी लिखिए, अभिक्रिया में भाग लेता है। इसको बंद करो। बंद कर दो। यानी दे टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन बट मॉलिक्यूल डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। इस तरह से आपका ये 3 जो है आंसर अणु और परमाणु में है, लिख दिया है मैंने। इसको जरूर कॉपी पे लिख लीजिएगा। 8 क्वेश्चन आपका कौन कौन सा हो गया? व्हाट इज मैटर और कितने तरह के मैटर, कितने रूप हैं और उनके तीनों का अंतर। ठोस द्रव गैस हमने उसका अंतर भी लिखवाया और यहाँ पे अणु और परमाणु का भी अंतर लिख लिया है। और सिर्फ अणु पूछा जाएगा तो उसका भी बता लेंगे और परमाणु पूछा जाएगा क्या है तो वो भी आप बता लेंगे। अब उसके बाद जो है हम जो पढ़ेंगे
वो जो है तत्व पढ़ेंगे। इसके बाद वाले क्लास में हम लोग जो है तत्व पढ़ने वाले हैं, यौगिक पढ़ने वाले हैं, यौगिक मिश्रण पढ़ेंगे, मिश्रण पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ जो है हम सूत्र पढ़ेंगे, सूत्र। अब कौन से सूत्र? रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र पढ़ने वाले हैं। तो ये जरूरी है, ये क्लास 8 के लिए भी जरूरी है रासायनिक सूत्र जो है, क्योंकि 8 में रासायनिक सूत्र है, ज्यादा है, ठीक ठाक अच्छे तरह से पढ़ना है, जो आगे वाला चैप्टर आपका है। और ये सब चीजें जो है हम लोग पढ़ेंगे उसमें। और मिश्रण जो है, मिश्रण के प्रकार भी पढ़ेंगे। और तत्व अभी हम चर्चा किए थे कि तत्व जो है पदार्थ का शुद्धतम रूप होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस। एलिमेंट, तत्व को इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट, एलिमेंट इसको कहते हैं कंपाउंड। तो ये हम लोग जो है कल क्लासेस लेंगे, क्लासेस काफी लंबी हो जाएगी। और इसको कहते हैं मिक्सचर। तो ये जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास मीन्स कल, ठीक है। और हम लोग इतना जरूर आप लोग कॉपी में भी कर लीजिएगा और लेकर आएंगे, ओके।